जय मसीह की आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। अगर आप नए साल में नए तरीके से प्रवेश करना चाहते हो ना, तो आज प्रभु के आगे अपने आप को इस तरीके से समर्पित करो कि प्रभु, मेरे अंदर झूठ है, चुगली है, निंदा है, बुराई है, कमियां है, मेरे अंदर ये पाप है, वो पाप है, ये बुराइयां मेरे अंदर है। प्रभु, अपनी सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को, अधर्म को, जो आपने जानबूझ करके, जाने अनजाने में किए, जो आपने गुप्त में किए, जो सिर्फ आपको पता है, आपके घर में, फैमिली में, लोगों में, कलीसिया में, परिवार में किसी को नहीं पता, आज आप उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को प्रभु के आगे मानो और बोलो, प्रभु मुझे इनसे छुड़ा ले। मैं अपने आप से नहीं बच पा रहा, मैं अपने आप से नहीं पवित्रताई में चल पा रहा। प्रभु तू मेरी मदद कर, मुझसे तो कुछ बन नहीं पड़ा। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, समर्पित करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और जब तक एक इंसान अपने अंदर के पाप के कामों को, बुराइयों को, इन सभी शैतान की चालों को अपने जीवन से दूर नहीं करेगा, या जब इनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि देखो, एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है। अगर हमारे मन की कुर्सी पर कोई अभिलाषा है, कोई बुराई, कोई खमीर है ना, तो यीशु उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। समझ सकते हो आप लोग, है ना? बुद्धिमान इन बातों को समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आत्मिक जीवन में, अगर हमारे शारीरिक जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप जन्म ले रहा था, या कोई पाप था, या व्यभिचार था, ढिठाई थी, कड़वाहट थी, नामाफी, या किसी को माफ नहीं किया, हमने किसी को ब्लॉक कर दिया, या किसी को माफ नहीं कर पा रही, तो एक खमीर है। इस खमीर के साथ क्या आप चाहते हो कि 2023 में प्रवेश करो? क्या चाहते हो आप इसी दुख के साथ, इसी परेशानी के साथ, इस समस्या के साथ, इन कलेशों के साथ, इन परेशानियों के साथ, इसी रुके हुए आशीषों के साथ क्या आप 2023 में प्रवेश करो? नहीं ना। अगर आप चाहते हो एक अच्छी जिंदगी जीना, ब्लेसड लाइफ जीना, आप देखो, बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। जो हो गया सो हो गया। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अगर उखाड़ोगे तो बदबू ही आनी है। इसीलिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, देख मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए तू भी क्षमा कर। बहुत बार एक विश्वासी एक अन्य जाति को या विश्वासी को माफ नहीं कर पाता। कई बार एक विश्वासी अपने घराने को माफ नहीं कर पाता, अपने लोगों को, विरोधियों को, शत्रु को माफ नहीं कर पाता। यही तो बहुत बड़ी बात है। आज इंसान सारे बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे कामों में चूक जाता है और कहता है, प्रभु मैंने तो तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं आ रही? लेकिन बाद में पता चलता है कि छोटे छोटे कामों में तो तू चूक गया। तूने परमेश्वर को परमेश्वर का दिया, ठीक है, समझ सकते, लेकिन जो फैमिली का है वो फैमिली को दिया। क्या तूने उनको माफ किया? क्या तूने उन पर दया की? तू तो कड़वाहट भर के बैठा है, विरोध भर के बैठा है, तेरे अंदर व्यभिचार है, गलत और गंदे काम तू करता है, तेरी गलत और गंदी अभिलाषा है। तेरी अभिलाषा कितनी गंदी है, जो तुझे मुझसे दूर करती है, परमेश्वर से दूर करती है, संगति से दूर करती है, प्रार्थना आराधना से दूर करती है। फोन की हो गई, गलत और गंदी चीजें देखने की हो गई, गलत संगति में जाने की हो गई, गलत खाने पीने की चीजों की हो गई, नशे पत्ते, ये गलत चीजें हैं। ये परमेश्वर से दूर करते हैं विश्वासी को। गलत चीजें देखने की हो गई, समय बर्बाद करने वाली गंदी चीजें हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। सोचो, अब हम नए साल के अंदर नए तरीके से कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या इन खमीरों के साथ? अब तक तो बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आगे हम कुछ खोएं, क्योंकि हमारे पास अब और कुछ है नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है इस बात को कि आज हम नए तरीके से हम पश्चाताप करें, एक नया शेड्यूल बनाएं। कमिटमेंट ना करें प्रभु से कि मैं तेरे लिए ये करूंगा। नहीं, ऐसा ना करें, कभी ऐसा ना करें कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। समझना इस बात को। हम इच्छा रख सकते हैं, प्रभु मैं पवित्रताई में चलना चाहता हूँ, मैं बुराई से दूर रहना चाहता हूँ, गलत संगति से दूर रहना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैं नहीं कर पा रहा। आप इच्छा रखो, रोज प्रार्थना में बैठो, रोज अपने लिए फास्टिंग करो, चाहे 1 घंटे की, चाहे 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे की। इन बचे हुए दिनों में उपवास में आकर अपने अंदर के उन खमीरों को, उन बुराइयों को, उन पाप के कामों को, बातों को, विचारों को, व्यवहारों को निकालो। क्योंकि जब आप उन चीजों को निकालोगे ना, वैसे वैसे आप पवित्रताई में बढ़ते हो। जैसे जैसे पवित्रताई में बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आशीष आती जाएगी, बरकत आती जाएगी, छुटकारे आते जाएंगे। परमेश्वर दर्शन देगा, स्वप्न देगा, बोलेगा और बातचीत करेगा। वचनों में, प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, प्रभु के डर में, प्रेम में, भरपूरी में बढ़ते जाओगे। क्योंकि परमेश्वर इस चीज को देखेगा, देख मेरा बेटा अपने अंदर की इस बुराई को, पाप को दूर करने के लिए, गलत अभिलाषा को, गलत व्यवहारों को दूर करने के लिए इतना प्रेम कर रहा है, माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, वरन उपवास में आकर उन बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसकी जिंदगी में खमीर के समान काम करती है। देख मेरी बेटी अपने लिए, चाहे 1 घंटे का उपवास है, प्रभु देखेगा। देख मेरी बेटी अपने लिए उपवास में आकर प्रार्थना कर रही है, मेरा बेटा उपवास में आकर प्रार्थना कर रहा है, अपनी उन परेशानियों के लिए, अपनी उन बुराइयों के लिए, अपने उन पापों के लिए, अपने उन खमीरों के लिए, अपने उन अंदर की उन कड़वाहटों के लिए, अपने अंदर की उन गंदी बातों के लिए जो उसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए थी, उनको दूर करने के लिए प्रार्थना में बैठा है, वो भी उपवास में। तो प्रभु जरूर सुनेगा, प्रभु देखेगा। प्रभु टेस्ट कर रहा है इस समय बहुत से लोगों को,
जो बड़ी बड़ी आशीषें चाहते हैं, जो भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, तो उनको अपनी जिंदगी में से पाप और बुराई और काम और बुरे काम, बुरे विचार, बुरे व्यवहारों को दूर करने के लिए, बुरी अभिलाषा को दूर करने के लिए, बुरी संगति को दूर करने के लिए उपवास की प्रार्थना में आना पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटे का उपवास करो रोजाना, जब 1 घंटे का भी उपवास करते तो उस समय प्रभु के साथ बैठो, उस समय अपने लिए प्रार्थना करो, किसी और के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। पहले हमें अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पर्सनल अपने लिए 1 घंटा देने की कोशिश करो, आधा घंटा देने की कोशिश करो, आधा घंटा आप उपवास में रखो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। बाकी चाहे आप पूरे दिन दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन अपने लिए भी तो करना जरूरी है ना, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर आपका घराना अभी तक उद्धार नहीं पाया, अगर आपके घराने में से किसी ने अभी तक विश्वास नहीं करा है या बपतिस्मा नहीं लिया, तो इन बातों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु इस 2023 में मुझे इतना आशीष का कारण बना, मेरे घराने के लिए उद्धार का कारण बना, बरकत का कारण बना, चंगाई का, सामर्थ का, अभिषेक का, छुटकारे का, प्रेम प्यार का कारण बना। प्रभु मुझे मेरे घर में, आप मांगो प्रभु से, प्रभु बनाएगा। प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे अंदर अगर तुझे कोई भी कमी दिखाई देती है, मैं उन कमियों को दूर करने के लिए आज मैं उपवास रखता हूँ, उपवास रखती हूँ। प्रभु आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आप कोशिश तो करो, ताली 2 हाथ से बजती है, बातों से काम नहीं हो जाते। लिखा है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। अपने हिस्से का काम करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, प्रभु को करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों। थाली सामने रखी है आपके, रोटी टुकड़ा तोड़कर खुद खाना पड़ेगा, खुद चबाना पड़ेगा, खुद निगलना पड़ेगा। समझने की जरूरत है इस बात को हमें। सब कुछ पास्टर नहीं कर सकता है, सब कुछ प्रभु ही नहीं कर सकता है। समझना इस बात को, कुछ अपने हिस्से का काम है। जब हम उस काम को करेंगे ना, तब परमेश्वर आगे बढ़ेगा। हम सोचते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, तो प्रभु सोचता है बेटा पहले तू तो कुछ कर, मेरे तो हाथ बने हुए हैं। किस चीज से? तेरे कामों से, तेरे पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। पहले उन पापों को छोड़ने के लिए उपवास कर। मैंने तेरे अधर्म के कामों से अपना मुंह छिपा रखा है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। पहले उन अधर्म के कामों को छोड़, अपने मन में से कड़वाहट निकाल, एक दूसरे को माफ कर। क्या तूने कभी शत्रु को अपने आशीष दी है? क्या तूने अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, अपनी सास और बहू को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को तूने आशीष दी है? कभी उनके लिए दिल से दुआ करी है? कभी अपने दोस्तों के लिए आशीष खोली है तूने, जिन्होंने तेरे को सताया, जिन्होंने तेरे ऊपर उंगली उठाई, जिन्होंने तेरे को सताया? आज तक किसी ने भी, कोई भी है, चाहे तेरे घर का है चाहे बाहर के, क्या तूने उनके लिए दिल से दुआ करी है? क्या तूने कहा है जा तुझे आशीष मिले, तुझे बरकत मिले? या फिर कभी तूने गुफ्त में उनके लिए प्रार्थना की है? या कभी तूने उनको क्षमा किया है? कब किया है? प्रभु चाहता है करेक्ट कर। प्रभु कहता है अच्छा तुझे लग रहा है कि तूने किया है, प्रभु कहता है 7 बार के 70 गुना। मतलब पतरस प्रभु से पूछता प्रभु मैं कितनी बार माफ करूं अपने भाई को? प्रभु कह रहा है हर बार माफ कर, क्योंकि तू भी तो माफी चाहता है ना। अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं, तो तू भी उसको माफ कर। चाहे वो सामने वाला तुझे जानता है नहीं जानता, चाहे सामने वाला वचन को जानता है नहीं जानता, चाहे वो सामने वाला विश्वास करता है या नहीं करता, लेकिन तू तो करता है ना। तुझे अपने हिस्से का काम करना है। तेरी आशीष तभी खुलेगी जब तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा और अपने हिस्से का काम करेगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है कि हम नए तरीके से प्रभु की उपस्थिति में चलें और इन दिनों के अंदर हो सके तो उपवास के साथ अपनी जिंदगी की बुराइयों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना में आए, अपने लिए पर्सनल प्रेयर्स में आए, अपने लिए एक क्रूस उठाएं और खुदा के लिए जिए। देखना 2023 आपके लिए सेम नहीं रहेगा। फिर तो प्रभु के हिस्से का काम है, अपने हिस्से का काम आप करो, प्रभु अपने हिस्से का काम करेगा। वो आपको बुलवाने का मौका नहीं देगा। मेरी जिंदगी में अनुभव है, अगर कुछ कमी पेशी हो रही है तो उसको निकालना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।